हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी ब्लॉग्स। कैसे आप सब? होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का भी इंट्रो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और देखो, उसी के लिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड सेट किया है। हाँ, मुझे पता है ये अच्छे से नहीं हुआ है, बट गाइस ठीक है, मुझे ब्लैक कर्टन्स लाने पड़ेंगे और ब्लैक कर्टन्स है नहीं मेरे पास, तो तब तक के लिए हम इसे एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, है ना गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो घटना मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर के साथ हुई है, मतलब उन्हीं के साथ हुई है और उन्होंने मुझे मेल किया था। वो मैं आज आप लोगों को वो घटना बताने वाली हूँ। उनका नाम है आलोक। सो गाइस, ये जो आलोक हैं ये एक सिटी पे रहते थे और इनकी जो नानी थी वो गाँव में रहती थी। तो गांव में रहती थी वो आलोक उनसे कभी कभी मिलने जाते रहते थे गाँव। इसी तरह एक बार आलोक जो थे वो अपनी नानी से मिलने गांव गए हुए थे और गांव में वो उनके बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। ऑब्वियसली बातें बनी जाएंगी, तो बहुत सारे उनके दोस्त बन चुके थे और वो उन लोगों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। तो क्रिकेट खेलने के पश्चात है ना, क्या हुआ था कि जो उनकी जो बॉल है वो एक स्कूल में चली गई थी। वो स्कूल ऐसा पहले खुला हुआ था बट अब नहीं खुला था। वो स्कूल जो था वो मतलब बहुत पुराना था और वहाँ पर कोई बच्चा नहीं पढ़ता था और वो एक तरीके से सील हो रखा था। बट बॉल वहाँ गई थी तो आलोक को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो बॉल को लेने गए स्कूल में। वो जा ही रहे थे कि बीच में उन्हें उनके एक दोस्त ने रोका, बोला वहाँ पर मत जाओ। तो आलोक ने पूछा क्यों, मेरी बॉल गई है वहाँ, क्यों ना जाऊँ मैं। तो उस लड़के ने कहा कि कृपया करके वहाँ पर मत जाओ। वो जो स्कूल है वो हॉन्टेड स्कूल है, मतलब उसमें बहुत ही सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। वो स्कूल भूतिया है, वीरान है। और ये भी बताया उस लड़के ने कि वो जो स्कूल है वो एक कब्र के नीचे बना था, इसकी वजह से वहाँ पर आए दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। तो बच्चों की चिंता में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजना बंद कर दिया था। उसके बाद से कोई आता नहीं था तो स्कूल को सरकार ने सील कर दिया था, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने, गाँव के सरपंच, मुखिया, इन सब लोगों ने उस स्कूल को सील कर दिया था इस वजह से। अब आलोक ने पूछा ऐसा क्या होता था वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे। तो गाँव के बच्चे ने कहा कि वहाँ पर अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती थी, जैसे कि रात को बेंच खटखटाना, मतलब बेंच में जैसे बच्चे होते हैं स्केल पटक रहे हो, ऐसी आवाज़ आती थी। और कभी कभी एक लेदर बूट्स पहनकर कोई चल रहा हो, ऐसी आवाज़ आती थी। और भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर। लेकिन दिन के वक्त तो वो स्कूल जो था वो बहुत ही अच्छा रहता था। ऐसा नहीं, कोई नहीं बता पाएगा कि वो स्कूल कुछ पैरानॉर्मल है या फिर वो सील है, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा वो स्कूल। लेकिन जैसी रात होती थी ना, वो स्कूल हॉन्टेड हो जाता था एकदम से। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि दिन को सब ठीक होता है लेकिन रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं एंड वगैरह वगैरह। सो क्या होता है कि आलोक बच्चे की बात मानकर नहीं जाते हैं स्कूल में। सो आलोक उनकी बात मानकर वहाँ से आ जाते हैं। फिर आप लोग तो जानते हैं कि अगर एक शहर का बच्चा है और वो ये सब चीज़ें जानता है कि एक गांव है, वहाँ पे हॉन्टेड चीज़ें होती हैं, पैरानॉर्मल गांव है, तो उसे तो एक्साइटमेंट होती है ना कि वो भी जाए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे। और क्या हुआ था ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, मतलब ऐसे यूट्यूब पे आए थे शायद से ट्रेंड में चल रहा था कि लोग जो थे वो ऐसी है हॉरर जगह जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और भी बहुत वीडियोस चल रही थी। तो आलोक को भी दिमाग में आया कि उनको भी एक वीडियो बनानी चाहिए लाइक्स और व्यूज़। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये जो बात है ये ज़्यादा भी पुरानी नहीं है, ये 2018 की बात है, इसी सेंचुरी की बात है। सो ना गाइस, फिर क्या होता है, आलोक डिसाइड करते हैं अपने 3 दोस्तों के साथ उस स्कूल में जाने का और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का, मतलब कि कोई घोस्ट हो या फिर पूरा रिकॉर्ड करेंगे और वगैरह। तो वो क्या करते हैं, अपने 3 दोस्तों के साथ में लेकर जाते हैं। पहले दोस्त का नाम होता है रवि, दूसरे दोस्त का नाम होता है राहुल और तीसरे दोस्त का नाम होता है नंद किशोर।
तो ये तीनों जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग घर पे बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। तो आप लोग जानते हो जो गांव में होता है सीन कुछ ऐसा रहता है, वहाँ पर जब चाहे तब मर्जी आप लोग क्रिकेट खेलने जा सकते हो, खेलने जा सकते हो इसकी। तो वो ज़्यादा रात को वहाँ पर नहीं जा रहे थे, वो करीब 7 बजे वहाँ पर गए थे। तो अब क्या होता है, चारों दोस्त मिलकर वहाँ स्कूल की ओर बढ़ने लगते हैं। सब लोग अंदर से बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए थे, डरे हुए से थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो लोग पीछे तो हटने वाले नहीं थे। तो फिर क्या होता है, जब वो लोग जाते हैं स्कूल पे, पहले तो मेन गेट पर देखते हैं, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर सील लगी हुई थी, सील था वो। और फिर क्या करते हैं, वो पूरे स्कूल के चारों ओर घूमते हैं और ढूंढते हैं कि कोई दूसरा रास्ता है अंदर जाने का जिससे हम अंदर जा सकें। फिर क्या होता है, किस्मत देखो, उन लोगों को एक टूटी दीवार मिल जाती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें उसी टूटी हुई दीवार से अंदर फिर वो लोग एंटर कर जाते हैं उस स्कूल के अंदर। एंटर करने के जस्ट बाद ही उनमें से उनका एक दोस्त यानी कि रवि, वो जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गया था रवि, और कहता है भाई लोग तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो, मुझसे मत बोलो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ और आगे नहीं आ सकता हूँ, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो रवि इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने घर जा चुका था, सेफली पहुँच भी चुका था। और जो तीनों दोस्त होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे तो जो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं आलोक, वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो सोच रहे थे अगर मैं ही डर जाऊँगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी ऐसे भाग जाएंगे, फिर मेरी स्टोरी कौन कवर करेगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा और वो भी आगे बढ़े। फिर ध्यान से सुनो, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और वैसे वैसे वो लोग पूरा मतलब एक एक दरवाज़ा खोल के, एक एक स्कूल की क्लासरूम का ड्रॉर खोल के वो लोग एकदम चेक कर रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब जैसे ही जासूस करते हैं वैसा वो लोग कर रहे थे। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर की पूरी जांच पड़ताल की, कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड फ्लोर की जांच पड़ताल की, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो लोग थर्ड फ्लोर में पहुंचे जो कि स्कूल का टॉप फ्लोर था, अब देखो ध्यान से सुनो, वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर जब वो लोग पहुँचे, जैसे वो वैसे उन लोगों को बहुत ही जोर से बूट्स की आवाज़ आई, टक 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 टक, जैसे कि कोई लेदर की बूट्स पहनकर फ्लोर पे वॉक कर रहा हो। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने पहनी होगी तो आप लोग ज़रूर जानेंगे। जो लेदर के बूट्स की आवाज़ होती है वो एकदम अलग सी आवाज़ होती है, एकदम पहचान में आ जाती है। तो फिर तीनों लोगों ने अपने नीचे पैर को देखा, वो लोग सोचे हमने तो हवाई चप्पल पहन रखी है, फिर ये बूट्स की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, फिर ठीक है उन लोगों ने इग्नोर मारा। आलोक ने ये सोच कर इग्नोर मारा कि हम ही लोग अगर डर जाए, मतलब नहीं अगर डर जाऊँगा तो ये लोग तो फिर कैसी हिम्मत कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, वो लोग थर्ड फ्लोर की भी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि उनका जो दोस्त था नंद किशोर, मैंने आप लोगों को बिगनिंग में बताया था, तो ना क्या होता है कि वो जाकर रूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वैसे ही उससे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है। ऐसी परछाई कि वो नॉर्मल इंसान की तो नहीं हो सकती, उन्हें ऐसी परछाई दिखाई देती है। वो बहुत ज़ोर से डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाते हैं और भागते हैं, और भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और
कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी परछाई देखी। तो जो आलोक और राहुल बच्चे में होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मैंने कैमरा के पीछे से फ्लैश लाइट मारी ना, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नंदकिशोर का दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और अब उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बची थी और आगे जाने की। तो नंदकिशोर क्या करता है कि बोलता है पागलों, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो चला यहाँ से। वैसे भी वो भूतिया स्कूल में कौन आना चाहेगा, तुम दोनों ही पागल हो जो इन पागल भूतों के लिए आए हो यहाँ पर, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। ऐसा कहकर नंदकिशोर गुस्से में चला जाता है और गुस्से में जाने के बाद केवल उनके जाने के 2 ही सेकंड्स बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो नंदकिशोर की ही होती है। नंदकिशोर इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मानो पूरा गांव ही चलकर वहाँ पर आ जाए, मानो उन्हें कोई भूत ही देख लिया, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं वो। फिर क्या होता है, जल्दी से दौड़ते हुए राहुल और आलोक उनके पास पहुंचते हैं, सीढ़ियों के पास। तो वो पता है क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो नंदकिशोर है वो सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा घायल पड़ा हुआ है। नंदकिशोर का जो सिर था वो पूरा फट चुका था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, ज़्यादा खून बह रहा था बहुत। फिर उन लोगों ने बोला अरे बाप रे, अब वैसे भी हम लोग घर वालों से झूठ बोलकर आए हैं यहाँ पर, हम क्रिकेट खेलने जाने का बोलकर यहाँ पर आए हैं, अब सोच लो कि क्या होगा हमारा। फिर भी वो लोग हिम्मत करते हैं और जाते हैं नंदकिशोर को घर लेकर। तो उसकी मम्मी जो थी, नंदकिशोर की माँ, उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, रोने लगती हैं और पूछती हैं राहुल और उनसे, आलोक से, कि क्या हो गया है मेरे बच्चे को, क्या हो गया इसे, इतनी ज़ोर से चोट कैसे लगाई इसे। तो आलोक बोलते हैं कि आंटी वो हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट, तो क्या हुआ कि नंदकिशोर के सिर पर बॉल लगी और उनका सर फट गया, ऐसा बोला उन्होंने। और अब वो जो थी नंदकिशोर की माँ, अब वो क्या बोलती, उनने विश्वास कर लिया उनकी बात में और अच्छे से हॉस्पिटल ले जाकर पट्टी करवा दी, खून साफ करवा दिया नंदकिशोर का और ठीक है, अब वो ठीक थे थोड़े से, मतलब उन्हें दर्द नहीं हो रहा था। और फिर क्या हुआ, फिर अब नंदकिशोर जो थे उन्हें बेड रेस्ट बोला गया था 4-5 महीनों का, मतलब सर में सोच लो, अब बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आई है तो बेड रेस्ट तो ज़रूरी है। फिर क्या हुआ था ना गाइस, नंदकिशोर ने धीरे धीरे करके बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था उन्हें बोलना। वो कुछ भी नहीं बोलते, मतलब जैसे कि दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं बोलते थे, मतलब जैसे कि मौन व्रत सा रख दिया था। तो ना क्या होता है फिर, अब वो है ना अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि वो किसी को बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं बाहर, अपनी ना माँ से बात करते हैं, ना पिताजी से बात करते हैं, किसी से भी बात नहीं करते, यहाँ तक कि आलोक और राहुल से भी बात नहीं करते, किसी से भी कुछ भी वो बात नहीं करना चाह रहे थे। और फिर ना क्या होता है ना गाइस, एक बहुत ही अजीब चीज़ जो किसी कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था सिवाय आलोक और राहुल की, कि जो नंदकिशोर के सिर पर जो चोट लगी थी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मतलब 1 महीना गुजर चुका था, 1 महीने में सर में कोई सी भी चोट लगी होती थोड़ा सा तो फर्क नज़र आता है ना, मतलब मास्क ढका हुआ या फिर कुछ भी गाइस, कुछ भी थोड़ा सा तो फर्क नज़र आता है ना। लेकिन अब क्या हुआ था, किसी को भी कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा था कि नंदकिशोर की चोट लगी है और वो चोट ठीक हो रही है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था किसी को भी। और फिर उन किशोर के माता पिता ने डिसाइड किया कि वो लोग नंदकिशोर को लेकर जाएंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उन लोगों ने नंदकिशोर को दिखवाया, डॉक्टर्स ने दवाई दी,
लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब फ़र्क तो तब पड़ता ना जब वो दवाई खाते, जब वो कुछ कहते या फिर कुछ भी यार। ना ही वो इतने दिनों से ना ही कुछ भी खा रहे थे, ना ही एक बूंद पानी पी रहे थे। और ऐसे में तो अब दवाई कैसे असर करेगी। जब भी ना उनकी माँ उनको दवाई खिलाती थी वैसे उनको उल्टी हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो दवाई खाने को मना कर रहे हैं या कुछ भी। तो ऐसे में उनके माता पिता बहुत चिंता में आ गए थे और उन लोगों ने सोचा कि अब तो ये यहाँ गांव के डॉक्टरों की बस की बात नहीं है। वो लोग नंदकिशोर को शहर लेकर गए। शहर ले जाकर उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया नंदकिशोर को, लेकिन गाइस फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने और दवाइयाँ लिखी, नंदकिशोर तो अब जैसी दवाई खाते वैसे उन्हें उल्टी हो जाती। तो दवाई कैसे असर करती थी, कैसे ही असर करती तो ना। और अब डॉक्टर भी जब वो लोग शहर के दूसरे टॉप डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने कहा कि अब इनका बच पाना इम्पॉसिबल है, अब ये और नहीं जी पाएंगे। इनकी जो चोट है वो ज़्यादा गहरी हो चुकी है, जो सिर का वो मांस है ना वो सड़ने लगा है और दवाई ये नहीं खा पाते हैं, तो अब ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। और जो नंदकिशोर की माँ और पिताजी थे वो फूट फूट कर रोने लगे। आप समझ सकते हो ना, नंदकिशोर उनके लौते बेटे थे और लौते बेटे को ऐसा देखकर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो ना अब क्या, किसी को तो सच पता नहीं था। तो ना क्या हुआ, जो आलोक और राहुल थे वो सब कुछ समझ चुके थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है। तो आलोक ने क्या किया, हिम्मत करके अपनी दादी को बताने का सोचा कि चलो भाई ये सब अपनी दादी को बता सकते हैं, क्योंकि जो नंदकिशोर बोल रही हूँ, जो वो थे तो वो अपनी दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे आलोक, और वो उनसे हर बात शेयर करते थे। तो इसी बात के चलते उन्होंने दादी को बात बताई। और आप लोग सोचे होंगे दादी ने डांटा होगा, पीटा होगा, नहीं, दादी ने उन्हें शाबाशी दी कि चलो बताया तो कम से कम। फिर क्या होता है गाइस, जो दादी होती हैं वो जल्दी से जाती हैं नंदकिशोर के घर और नंदकिशोर की माँ को कहती हैं कि जल्दी से कोई झाड़ फूँक करने वाले बाबा को बुला कर लेकर आओ। तो नंदकिशोर की माँ थी, अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे पैतरे फेल होने के बाद वो ओझा को बुला कर लाती हैं। ओझा तो अब आते ही समझ जाते हैं पंडित जी कि क्या माजरा है, क्या हो रहा है। तो जो बाबा जी हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आलोक, राहुल और यही कुछ लोगों को वो धागा पहना देते हैं, माता जी का धागा पहना देते हैं और फिर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है, जो बाबा होते हैं वो नंदकिशोर से पूछते हैं कि कौन हो बेटा, क्या हो गया, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो, क्या हो गया। कोई जवाब ना मिलने के बाद वो क्या करते हैं, बाबा जी धागा उठाते हैं माता जी का और नंदकिशोर की कलाई पर बांधने लगते हैं। जैसे ही नंदकिशोर की कलाई पर वो धागा टच होता है वैसे ही वो इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते, इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मतलब मानो कि पता नहीं क्या हो गया, ज़ोर से चिल्लाते हैं वो। अब आप तो समझ सकते हो कि नॉर्मल व्यक्ति ऐसे एक माता जी का धागा टच होने से ऐसे नहीं चिल्लाएगा, वो तो कुछ कहेगा भी नहीं। और जिस नंदकिशोर ने इतने दिन मतलब 1-2 महीने से कुछ भी नहीं बोला था, वो अचानक से माता जी का धागा छुआने पर ही इतना ज़्यादा क्यों चिल्लाने लगा। अब बात सबके सामने साफ हो चुकी थी कि कुछ तो पैरानॉर्मल ही है, पैरानॉर्मल ही है और कुछ नहीं है। तो बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी नंदकिशोर से पूछते हैं कि कौन हो तुम, क्यों इस बच्चे के शरीर में हो, बताओ कौन हो तुम। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर क्या करते हैं, बाबा जी कहते हैं कि जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना मैं तुम पर पवित्र जल फेंक दूंगा। अब वो जो आत्मा थी नंदकिशोर के अंदर वो घबरा जाती है और
घबराने के बाद वो सब कुछ बताने लगती है। आत्मा कहती है कि मैं उस स्कूल में हूँ, ये लोग उस स्कूल में आए थे उस रात और इन लोगों ने मुझे गधा बोला, मुझे पागल बोला। इस लड़के ने खासकर मुझे पागल बोला है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? हाँ, अब तो मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ऐसे बोलने के बाद बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी बगल में खड़े उन दोनों से पूछते हैं, यानी आलोक और राहुल से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुम लोग कुछ जानते हो उस बारे में? तो डर के मारे, सबके सामने डर के मारे आलोक और उनका दोस्त राहुल मना करते थे हमें कुछ नहीं पता। वैसे ही नंद किशोर के अंदर की जो आत्मा होती है वो बोलती है कि अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम लोग भी तो वहीं थे ना साथ में, तुम लोगों ने भी तो सुना है ना, हाँ झूठ क्यों बोल रहे हो? तो फिर अब तो सबके सामने बात आ ही चुकी थी, तो अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था, ऐसा आलोक ने सोचा और फिर घर वालों को सब कुछ बता दिया। मतलब ना बताते तब भी पिटाई पड़नी थी, बताते तब भी पिटाई पड़नी ही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो अब सबको बता देते हैं। फिर बताने के बाद बाबा जी सब कुछ समझ चुके थे और उनने जैसे तैसे करके आत्मा को कंट्रोल किया बहुत ही मुश्किल से, और उन्हें पवित्र धागे से बांधा। और तब जाकर अभी तक जो नंद किशोर है वो ज़रा ठीक है। अभी उनके ऊपर मतलब वो आत्मा को जड़ से तो नहीं ख़त्म कर पाया है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं निकला है, लेकिन टेम्पररी इलाज ज़रूर निकला हुआ है। टेम्पररी इलाज में अब कह नहीं सकते ना कब तक चलेगा, टेम्पररी है तो। सो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें प्रार्थना करो कि वो जो नंद किशोर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और बस ये इन सब चंगुल से छूटे। सो गाइस, आज की स्टोरी यहाँ पर एंड करते हैं वरना वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक वॉच कर रहे हो इस वीडियो को तो आप बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन हो, बहुत अच्छे। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, एंड ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये सब्सक्राइब स्टोरी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है तो प्लीज़ मुझे मेल करके बताओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल आईडी लिखा हुआ है, तो उसमें मुझे मेल करके बताओ। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो मैं उसे अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।